बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताल्लुक़ जोड़ो उससे जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े, अता करो उसको जो तुम्हें महरूम करे, और माफ़ कर दो उसको जो तुम पर जुल्म करे। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिस्कस किया था एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो फर्ज करो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है R1 और एक फीडबैक रेजिस्टेंस है R2 जो आउटपुट को वापस इन्वर्टिंग के साथ इनपुट में कनेक्ट कर रही है। अब अगर हम इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो हम इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और ये वाला टर्मिनल हम ग्राउंड कर देंगे। याद रखो, ये इनपुट सिग्नल डिसाइड करता है कि ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग। अगर इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हो तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और अगर इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हो तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब यहाँ पर आप देखो, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल है वो V इनपुट के बराबर है, यानी इसको हम इनपुट कहेंगे। तो आपने पढ़ा था कि आउटपुट हमारी हमेशा प्लस VCC और माइनस VCC के बिटवीन रखने के लिए हमारा इनपुट सिग्नल वेरी स्मॉल होना चाहिए और V नेगेटिव तकरीबन V पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि V पॉजिटिव V इनपुट के बराबर है तो इसका मतलब V नेगेटिव भी तकरीबन V इनपुट के बराबर है, और इसको हम वर्चुअली इनपुट का नाम दे सकते हैं। तो याद रखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड था और इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्चुअली ग्राउंड था, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट है और इन्वर्टिंग टर्मिनल वर्चुअली इनपुट है। अब इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है फर्ज करो वो है I1, और फाइंड करने का तरीका है, हमें पता होना चाहिए इस तरफ पोटेंशियल क्या है, इस तरफ पोटेंशियल क्या है, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस लेके उसको हम रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे। जैसे इस एंड पे पोटेंशियल है 0 और यहाँ पोटेंशियल है V नेगेटिव, तो डिफरेंस बना 0 माइनस V नेगेटिव, और इसको हम R1 पे डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि V नेगेटिव तकरीबन V इनपुट के बराबर है, इसका मतलब I1 बराबर होगा माइनस V इनपुट ओवर R1। इसी तरह I2 फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए इधर पोटेंशियल कितना है रेजिस्टेंस के इस तरफ, और रेजिस्टेंस के इस तरफ पोटेंशियल कितना है। इधर V नेगेटिव है और इधर V नॉट है, तो डिफरेंस बना V नेगेटिव माइनस V नॉट ओवर R2। तो रेजिस्टेंस पे हमने डिवाइड कर दिया। अब V नेगेटिव तकरीबन V इनपुट के बराबर है, तो हम V नेगेटिव की जगह V इनपुट लिख देंगे, तो I2 का फार्मूला बन जाएगा V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, जितना करंट इधर से इस पॉइंट की तरफ आएगा उतना ही करंट इधर भी जाएगा, क्योंकि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी लार्ज होती है तो इस वजह से यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो जितना करंट इधर से आएगा वो तकरीबन सारा इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब I1 बराबर है I2, I1 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे माइनस V इनपुट ओवर R1, और I2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2। तो इधर से R2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस V इनपुट R2 ओवर R1, ये आउटपुट इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू उधर जाके ऐड हो जाएगी। इन दोनों से V इनपुट कॉमन आ गया। अब ये V इनपुट इधर आके डिवाइड हो गया तो हमें ये वाला फार्मूला मिल गया। अगर आपको इस सर्किट में कोई भी तीन चीजें मालूम हो, R1, R2 और V इनपुट V आउटपुट में से, तो हम चौथे को फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो हमें इनपुट वोल्टेज पता हो, R1 पता हो, R2 पता हो, तो आप आउटपुट निकाल सकते हैं। हमें इनपुट और आउटपुट पता है, R1 पता है, तो हम फीडबैक रेजिस्टेंस R2 निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। और आप देखो ये जो गेन है ये भी क्लोज्ड लूप गेन है, और ये डिपेंड कर रही है सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे। फीडबैक रेजिस्टेंस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाली रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी गेन भी उतनी ज्यादा होगी, और
R1 के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाली रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी गेन उतनी कम हो जाएगी। और आप देखो यहाँ पर ये गेन पॉजिटिव है, इसका मतलब सिग्नल इज एम्पलीफाइड विदाउट एनी फेज चेंज। अगर यहाँ पर हम इनपुट का सिग्नल देते हैं ये वाला, तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा बगैर किसी फेज चेंज के साथ, यानी क्रस्ट के बदले में हमें क्रस्ट मिलेगा और ट्रफ के बदले में हमें ट्रफ मिलेगा। तो गेन का फार्मूला हमारे पास होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट। तो V आउटपुट अगर आपने फाइंड करनी हो तो आप V इनपुट को गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको गेन पता हो तो आप उसको इनपुट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो अगर हम V आउटपुट ओवर V इनपुट की जगह गेन लिख दें तो हमारे पास गेन का फार्मूला है 1 + R2 ओवर R1। अब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन के फार्मूलाज में कंपैरिजन करते हैं। आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन पढ़ी थी G फॉर इन्वर्टिंग -R2 ओवर R1। तो आप देखो इधर भी R2 ओवर R1 है, अगर हम इन दोनों गेन को ऐड करें तो इसका आंसर 1 आएगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए द सम ऑफ द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसका आंसर 1 होगा। तो अगर इन्वर्टिंग की एम्पलीफायर की गेन -10 है तो इसकी गेन उससे एक ज्यादा होगी लेकिन पॉजिटिव में। तो अगर ये -10 है तो ये प्लस में 11 होगी, या फर्ज करो ये 15 है तो ये वाली गेन उससे एक कम होगी लेकिन नेगेटिव में, तो ये वाली -14 होगी एंड सो ऑन। अब हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, गेन फाइंड करनी है और आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम I1 फाइंड करते हैं। इस तरफ पोटेंशियल है 0 और ये पोटेंशियल हमें मालूम नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ये वाला पोटेंशियल इसके बराबर होगा। इस पोटेंशियल को देख के हम इसका पोटेंशियल पता कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है 10 मिलीवोल्ट, तो फिर ये वाला पोटेंशियल भी 10 मिलीवोल्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस, ये करंट हम इस डायरेक्शन में ड्रा कर देते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया 10 मिलीवोल्ट -0 ओवर 10K। तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 माइक्रो एम्पेयर। अब जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही ये करंट भी होगा, क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल आपको I2 का फार्मूला वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 1 माइक्रो एम्पेयर। अब हम गेन फाइंड करते हैं। गेन फाइंड करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ना भी शो किए हो तो अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला टर्मिनल इन्वर्टिंग और नीचे वाला टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो अब आप देखो जो इनपुट सिग्नल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसमें सिग्नल में कोई फेज चेंज नहीं आएगा। तो इसकी गेन का फार्मूला होता है 1 + R2 ओवर R1। R2 ये वाली रेजिस्टेंस होती है फीडबैक रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 1 + R2 है हमारे पास 40K और R1 है हमारे पास 10K। तो 40 ओवर 10 दैट इज 4, 4 + 1 दैट इज 5। तो इसकी गेन बराबर है 5। अब आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमें इनपुट भी पता है, गेन भी पता है, इनपुट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमें आउटपुट वैल्यू मिल जाएगी। गेन 5 होने का मतलब है ये इसको 5 गुना ज्यादा कर देगा, तो आपकी आउटपुट बन जाएगी 50 मिलीवोल्ट। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें हमने आउटपुट वोल्टेज को फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे जो R1 रेजिस्टेंस थी वो मिसिंग है, यानी वो ओपन सर्किट है। तो जो ओपन सर्किट होता है उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है इन्फिनिटी। और यहां पर आप देखो R2 की जगह डायरेक्ट वायर लग गई है, यानी ये शॉर्ट सर्किट कर दी गई है। और शॉर्ट सर्किट की याद रखो रेजिस्टेंस हो जाती है 0। तो अब हम इसकी गेन का फार्मूला लगाते हैं। पहले देखो ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। अब क्योंकि सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग को दिया हुआ है
तो इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसकी गेन का फार्मूला बनेगा 1 + R2/R1। अब यहाँ पे हमारे पास R2 बराबर है 0 और R1 बराबर है इन्फिनिटी। 0 और इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। इसका मतलब हमारे पास गेन 1 के बराबर है। गेन 1 का मतलब ये इनपुट को 1 टाइम ज़्यादा करेगी, यानी वही आउटपुट हमें वापस मिल जाएगी 1 मिलीवोल्ट। थैंक यू सो मच। वीडियोज़ के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।